नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम फिर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने एमएसएमई से कोई माल परचेज किया है, एमएसएमई में 3 कैटेगरीज है, वैसे तो 4 कैटेगरी है, पिछली वीडियोज में मैं बता चुका हूँ। एक तो है ट्रेडर, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है स्मॉल और चौथा है मीडियम। एमएसएमई एक्ट में 2006 में ये जो एक्ट आया ये 2006 का है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि आपको एमएसएमई का पेमेंट 15 या 45 दिन में करना होगा। अब 15 या 45 दिन की डेफिनेशन क्या है? 15 दिन का मतलब है बिल तारीख से 15 दिन या बिल तारीख से 45 दिन। इसमें बाद में एक क्लेरिफिकेशन आया कि बिल तारीख से नहीं, एक्चुअल डिलीवरी की डेट से। जिस दिन आपको माल प्राप्त हुआ है उस दिन से आपको 15 दिन में उस बिल का भुगतान करना है। और यदि 15 दिन से अधिक का भुगतान का एग्रीमेंट है तो अधिकतम वो 45 दिन हो सकता है, और 45 दिन 45 डेज में आपको उस बिल का भुगतान करना है। ये बात कहता है हमको एमएसएमई एक्ट। अब इसके बाद में एक प्रोविज़न आया 2023 के बजट में कि यदि आपने किसी भी एमएसएमई का पेमेंट 31 मार्च तक नहीं किया है, यदि उसकी ड्यू डेट 31 मार्च से पहले आ रही है तो, और यदि 31 मार्च के बाद में उस बिल की ड्यू डेट आ रही है 15 या 45 दिन के हिसाब से, तो उस ड्यू डेट तक यदि आप भुगतान कर देते हैं तो वो आपका एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। अदरवाइज वो एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपको बढ़ी हुई इनकम पे इनकम टैक्स देना होगा। अब बड़ा पैनिक हो गया था इस बात को लेकर पूरी इंडस्ट्री में। पूरी इंडस्ट्री बोलो तो हर तरह की इंडस्ट्री, हर तरह का एंटरप्राइज, सिवाय ट्रेडर और मीडियम एमएसएमई के अलावा, इन सब के बीच में एक पैनिक हो गया। इन दो में पैनिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों ही इस इनकम टैक्स की जो सेक्शन 43BH के नाम से जाना जाता है उससे इनको दूर रखा गया। यानी यदि आप किसी ट्रेडर का पेमेंट लेट कर देते हैं या आप ट्रेडर के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट करते हैं 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज, तो आपको किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। वैसे ही आपको यदि मीडियम इंडस्ट्री से आपने किसी तरह का परचेज किया है तो उसमें भी आपके बिल का भुगतान करने का कोई बंधन नहीं है। अब ये एमएसएमई के अंदर माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, ट्रेडर क्या है, इस बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है और इस विषय को मैं आज इस वीडियो में छूने वाला नहीं हूँ। अब मैं आज जो एक नई बात आपको बतलाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको अब किसी तरह का टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई का भुगतान यदि 15 या 45 दिन में आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 31 मार्च यानी ईयर एंड पे वो बिल पेंडिंग नहीं रहे, तो आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आप 1 अप्रैल को यदि कोई बिल परचेज करते हैं तो उसको 31 मार्च अगले साल, यानी यदि 2024 1 अप्रैल को आपने कोई बिल परचेज किया है, 31 मार्च 2025 तक उस बिल का भुगतान कर सकते हैं। उस दिन यदि भुगतान आउटस्टैंडिंग रह गया तो आपको परचेज में डिसअलाउ कर दिया जाएगा, वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ रहेगा। अंदर की बात है, वो एक बात और बतला देता हूँ कि एमएसएमई एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है, इनकम टैक्स में नहीं है। इनकम टैक्स में तो यही है कि यदि आपने किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी पे की है तो वो पेनाल्टी आपको एक्सपेंस में परमिसेबल नहीं है। यानी कि आपने पेनाल्टी के नाम से यदि कोई भी पेमेंट किया है तो इनकम टैक्स में आपकी आय में से वो घटाया नहीं जाएगा, बल्कि आय को प्रभावित नहीं करेगा वो खर्चा। यानी आय उतनी ही बनी रहेगी, भले ही आपने उसका खर्च किया हो और उसी साल में पेमेंट कर दिया हो तो भी वो अलाउ नहीं है। तो एमएसएमई एक्ट क्या कहता है कि यदि आपने तयशुदा अवधि में, अब यहाँ मैं 15 दिन 45 दिन का टर्म काम में नहीं ले रहा हूँ, यदि तयशुदा अवधि में आपने उस बिल का भुगतान नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट की ट्रेस दे देना होगा जो आरबीआई की रेट है, रेट से 3 गुना ज़्यादा। और ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी हर महीने ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा। ये ऐसा प्रोविज़न एमएसएमई एक्ट में है। अब इसमें 3 एक्ट आ रहे हैं। एक तो सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स, एक आ रहा है एमएसएमई एक्ट 2006 और एक आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 15 या 45 दिन का, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होगा। एमएसएमई एक्ट से कवर होगा 15 या 45 दिन, और इनकम टैक्स के सेक्शन 43BH से कवर होगा कि यदि आपने उसका भुगतान 31 मार्च को नहीं किया है, यदि कोई भी ऐसा बिल पेंडिंग रहता है जिसकी ड्यू डेट हो चुकी हो, तो वो आपको परचेज एक्सपेंस में अलाउ नहीं किया जाएगा।
कुल मिलाकर लब्बे-लबाब जो आज के इस वीडियो को बनाने का है वो यह है कि इन दिनों एमएसएमई जो है काफ़ी स्ट्रगल करने लगी है इस 43BH की वजह से, क्योंकि लोग इनसे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि यार कौन झमेले में पड़े, एमएसएमई से माल खरीदना ही बंद कर दो। जब ट्रेडर से माल मिल रहा है तो ट्रेडर से ले लेंगे, या यदि वही प्रोडक्ट अपने को मीडियम इंडस्ट्री से मिल रहा है तो ले लेंगे। तो एमएसएमई एक दबाव में आ गई है। आज एमएसएमई के पास में ग्राहकों का अभाव हो गया है। लोग एमएसएमई के नाम से परचेज ही नहीं करना चाहते हैं। यदि यूनिट आपकी माइक्रो या स्मॉल में आती है तो लोग परचेज करने से कतराते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एमएसएमई से दूर न जाएं। हालांकि ये एमएसएमई का कानून लूला लंगड़ा कानून है, ठीक ढंग से बनाया हुआ कानून नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना है। ज़रूरी नहीं है आप मेरे मत से सहमत हो, क्योंकि कमेंट्स में कई बार ऐसा आता है कि भाई साहब आप भ्रम फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है, पेमेंट टाइम से आएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह आएंगे पेमेंट टाइम से। यदि आपने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया या तयशुदा अवधि में पेमेंट नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर के पास एक ऑप्शन है कि वो समाधान पोर्टल पर जाके आपकी कंप्लेंट करे, और समाधान पोर्टल पर कैसे समाधान होते हैं ये आप और हम सब जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी तरह की गलत प्रैक्टिस का उपयोग करें। मेरा कहने का मतलब है यदि दोनों पक्षों के बीच में आम सहमति बन जाए तो आप एमएसएमई से परचेस करें, एमएसएमई को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान एमएसएमई का है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा इन्हीं विचारों के साथ या कुछ नए विचारों के साथ। धन्यवाद।